प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आइए अजीज़ों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 16वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। आगे लिखा है, यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चों की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उनको बरकत दी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बुलंद आवाज से हम कहेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि आज फिर से खुदा ने हमें कलाम को सुनने का, पढ़ने का और समझने का फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा अनुमान है बच्चों के लिए बरकत। आज के सरमन का हमारा टाइटल है बच्चों के लिए बरकत, बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स। जीसस ने वासिया अपने शागिर्दों को कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। अगर इस हवाला के स्टार्ट में आप देखें तो लिखे हैं कि फिर लोग बच्चों को उसके पास यानी यीशु के पास लाने लगे। क्यों? ताकि जीसस उन्हें छुए। लोगों का ये इत्तेकाद था, लोगों का ये भरोसा था, लोगों का ये ईमान था कि जीसस के छूने से हमारे बच्चे बरकत पाएंगे, यीशु के टच करने से हमारे बच्चे कामयाब होंगे, जीसस के छूने से हमारे बच्चों की जिंदगियों के अंदर बेदारी आएगी, जीसस के छूने से बच्चों के अंदर रूहानियत पैदा हो जाएगी, बच्चे रूह में मामूर हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ की जो पब्लिक थी, उनके दिल में ये बात थी कि हम अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आते हैं। लेकिन शागिर्दों ने ये सोचा कि बच्चे तो जीसस को तंग करेंगे, बच्चे शोर करेंगे, माहौल को डिस्टर्ब करेंगे। तो जीसस ने, जब रसूलों ने, शागिर्दों ने इस बात को सोचते हुए बच्चों को मना किया यीशु के पास आने से, तो यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, लिखा है, यीशु ये देखकर खफा हुआ कि यीशु के शागिर्द बच्चों को यीशु के पास आने नहीं दे रहे। तो जीसस खफा हुए। तो आगे लिखा है, और उनसे कहा, जीसस ने शागिर्दों से कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। ये जो पाक अल्फाज है, कुछ देर के लिए इन पर हम गौर करेंगे। अजीजों, जीसस ने अपने शागिर्दों को इन अल्फाजों के जरिए टीच किया, उन्हें सिखाया, और वहाँ की पब्लिक को भी जीसस ने गाइड किया। वहाँ की पब्लिक को भी यीशु मसीह नासरी ने तंबीह किया और उन्हें कहा, जी हाँ, वहाँ की पब्लिक को भी यीशु ने सिखाया, वहाँ पर आई हुई जिंदगियों को यीशु ने गाइड किया, शागिर्दों को भी तंबीह किया और उन्हें कहा कि खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही
ऐसो ही की है। जब तक कोई शख्स बच्चे की तरह अपना दिल नहीं बनाता, वो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। आसमान की बादशाही को रिसीव करने के लिए हमें बच्चों की तरह होना है। आसमान की बादशाही को कबूल करने के लिए हमें बच्चों की तरह बनना है। जब तक आप और मैं हम बच्चों की तरह नहीं बनते, हम बरकत नहीं पाते। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, बरकत को लेने के लिए, ब्लेसिंग्स को लेने के लिए हमें बच्चों की मानद बनना है। हमें ऐसे बनना है जैसे एक छोटे बच्चे का दिल पाक साफ होता है। आपको पता है, छोटा जो बच्चा होता है उसे आप झिड़कते हैं, डांटते हैं, कई दफ़ा गुस्से में पेरेंट्स बच्चों को थप्पड़ भी लगा देते हैं, तो भी वो बच्चा आपसे प्यार करना नहीं छोड़ता, आपके पास आने से नहीं रुकता। कुछ देर के लिए वो रंजीता भी होता है, रोता भी है, तो भी वो फिर दोबारा से अपने बाप की, अपनी माँ की गोद में आकर बैठ जाता है। लेकिन जो बड़े होते हैं उन्हें झिड़का जाए तो इसके बावजूद कि उन्हें झिड़का गया है, इस बात को वो सीरियस ले लेते हैं। उसके बाद उन्हें मनाया जाए, लेकिन वो लोग आपके मनाने की सलाह को रिसीव नहीं करेंगे। आप कई दफ़ा ये आपका तजुर्बा हुआ होगा, कुछ ऐसे गिले शिकवे जो सालों दिलों में छुपे रहते हैं और लोग अपनों को मिलते नहीं, अपनों को छोड़ देते हैं, अपनों के पास नहीं आना पसंद करते। कुछ ऐसे गिले शिकवे जिन्हें अपने दिल में मैच्योर जो लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो अपने दिल में रखते हैं कि फलां ने मुझे ये कहा था, इसने मुझे ये बोला था, इसने मेरी इस तरह इंसल्ट की थी, और वो अपने इन गिले शिकवों की वजह से बेशुमार रूहानी बरकतों से महरूम हो जाते हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर तुझे बरकत चाहिए तो अपना दिल बच्चों की तरह बना ले। जीसस तुझे बरकत देगा, जीसस तुझे ब्लेस करेगा, तेरी जिंदगी के अंदर मोर ब्लेसिंग्स आएंगे। जीसस तुझे अपनी जिंदगी में ले लेगा। यीशु मसीह नासरी तुझे ऐसा बना देगा जैसा तू चाहता है। तेरी जिंदगी में एक ठहराव पैदा होगा। अपनी अक्ल से, अपनी समझ से, अपनी दानाई से, अपनी हिकमत से तू कभी भी नहीं, जी हाँ, तू कभी भी नहीं बड़ा आदमी बन सकता। बड़ा आदमी बनने के लिए, जी हाँ, बड़ा आदमी बनने के लिए तुझे बच्चे की तरह बनना पड़ेगा। अपनी समझ से तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तुझे ब्लेस होने के लिए बच्चों की तरह बनना पड़ेगा। जरूरी है कि आप अपना दिल बच्चों की तरह बना लें, बच्चों की तरह बन जाए। अपनी जात में आप, अपनी जात में जीने से बेहतर है कि आप मसीह के सलीब के नीचे आए। आपको बरकत मिलेगी, आपको शादमानी मिलेगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपकी जिंदगी के अंदर बेशुमार बरकतें आ जाएंगी तब जब आप, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तेरा दिल बच्चों की तरह बन जाएगा, तू बड़ी बरकत पाएगा। आज जरूरी है कि हम अपना दिल बच्चों की तरह बनाएं। जी हाँ, खुदा उन बेटियों उन बेटों से प्यार करता है, सॉरी, खुदा उनसे प्यार करता है जो अपना दिल
बच्चों की तरह बना लेते हैं। खुदा उनसे प्यार करता है, खुदा उनसे खुश होता है जो अपना दिल बच्चों की तरह बनाते हैं। खुदा उन बेटों से प्यार करता है जो अपना दिल बच्चों की तरह बनाते हैं। खुदा उनमें दिलचस्पी रखता है जो अपना दिल बच्चों की तरह बनाते हैं। आज ज़रूरी है, जी हाँ, आज ज़रूरी है कि आप और मैं हम बच्चों की तरह बन जाएं। खुदा ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये अल्फाज यीशु मसीह नासरी ने इसलिए बोले कि जीसस अपने शागिर्दों को सिखाना चाहते थे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, कि जब तक कोई शख्स अपने आप को बच्चों की तरह नहीं बनाता वो बरकत नहीं पा सकता। हमें अपनी जिस्मानी अना को, अपने मचोरपन को हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। हमें ऐसा बनाना है जैसे चाहता है यीशु मसीह, जैसे हमें कलाम बताता है, जैसे हमारा बादशाह चाहता है, हमें ऐसे बनना है। आसमान की बादशाही को रिसीव करने के लिए आपको और मुझे हमें बच्चों की तरह बनना है। जी हाँ, हमें बच्चों की तरह बनना है। हमने बच्चों की तरह बनना है। हमें दूसरों की गलतियों को मुआफ करना है। मुआफी के दिल को यीशु पसंद करता है। जिस जिंदगी के अंदर मुआफी नहीं, जो शख्स किसी को मुआफ करने के लिए तैयार नहीं होता, कभी भी यीशु मसीह से खुश नहीं होता। अगर आप चाहती हैं आप बरकत पाएं तो बच्चों की तरह गिले शिकवे मिटा दें अपनी जिंदगी से और रिपीट आप यीशु के कदमों में आ जाएं, यीशु की गोद में आ जाएं, यीशु के पास आ जाएं। आपको खुदा बरकत देगा, आपको खुदा बरकत देगा, आपको जीसस अपने लहू से धोएगा और आपकी जिंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी। आज जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। कई मर्तबा हम दुनिया पर निगाह करते हैं, दुनिया के मामलात को देखते रहते हैं, दुनिया की रविशों में आ जाते हैं और अपनी रूहानी जिंदगी को लॉस में ले आते हैं। जरूरी है कि आज से हम अपना जो दिल है वो बच्चों की तरह बनाएं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप यीशु से कहें, जीसस तू मेरी हालत को जानता है, तू मेरे दिल को बच्चों की तरह बना, मुझे बच्चों की तरह कांट छांट मेरी कर और बच्चों की सी तबीयत मेरी बना दे, ताकि मैं तुझ में जवान हो जाऊं। पॉल कहता है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब मैं जवान हुआ तो बचपन की बातें मैंने तर्क कर दी। आज की जरूरी है कि हम बचगानेपन से बाहर निकल आए। दुनिया की ये जो अकड़ है, दुनिया का गरूर और तकब्बुर, ये बचगानेपन के अंदर ये बातें आती है, नासमझी के अंदर ये चीजें होती है। लेकिन जब आपको मुझे कलाम की समझ आ जाती है, पाक रूह की रहनुमाई से जब आप और मैं कलाम को हम समझना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, उस वक्त हम मसीह में जवान हो जाते हैं। जब मैं पॉल कहते हैं जवान हुआ तो बचपन की बात कर दी। ये रूठना, टूटना, गिले शिकवे दिल में रखना, गिले शिकवों से दिल को भर लेना, दिल के अंदर गिबत को रखना, लालच को रखना, हसद को रखना, ये सारी चीजें खुदा नहीं पसंद करता। आप छोटे बच्चों को देखिए, वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। हर बात वो पापा से कहते हैं, मामा से कहते हैं, लेकिन हम मसीह पर डिपेंडेंट नहीं। हम कहते हैं मैं खुद ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये कुव्वत है, मेरे अंदर ये जोर है। हमें इन्हीं चक्रों में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से हम रूहानी तौर पर बहुत वीक हो जाते हैं। आज से बच्चों की तरह, जैसे बच्चे अपने बाप और अपनी माँ के पर इन्हिसार करती हैं, आपको और मुझे भी चाहिए कि हम यीशु मसीह नासरी पर इन्हिसार करें, डिपेंडेंट हो जाएं जीसस के ऊपर। मेरा ईमान है जीसस हमें मोर ब्लेस करेगा।
जीसस हमें मोर प्लस करेगा। आज ज़रूरत है आप और मैं हम मसीह में बड़े हो जाएं। आपको मुझे चाहिए कि हम मसीह में जवान हो जाएं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ज़रूरी है आप और मैं हम मसीह में जवान हो जाएं, मसीह में मचूर हो जाएं। मेरा ईमान है खुदा बड़ा काम करेगा। हमारा खुदा बड़ा है और बड़े बड़े काम करते हैं। जी हाँ, हमारा खुदा बड़ा है और बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज से मुकम्मल तौर पर यीशु से दिल लगा लें, कलाम से दिल लगा लें, सलीब के नीचे आ जाएं, अपने आप को सलीब के नीचे ले आएं। खुदा बड़े काम करने को है। आपकी ज़िंदगी के अंदर आज तक जो बरकतें रुकी हुई हैं, जो ही आप बच्चों की तरह बन जाएंगे, आपकी रुकी हुई बरकतों को जीसस बहाल करेगा। जीसस ऐसे दिलों को पसंद करते हैं जो बच्चों की तरह होते हैं, बच्चों की तरह माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होना, बच्चों की तरह माँ बाप की गोद में आ जाना, बच्चों की तरह माँ बाप से मांगना, बच्चों की तरह माँ बाप के साथ रहना, कभी अकेले कभी तन्हा रहने का ना सोचना। ये सारी चीज़ें खुदा पसंद करते हैं। जब हम मसीह के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मसीह से मांगते हैं, मसीह के साथ रहते हैं, कभी नहीं सोचते कि मैं ये करूँगा। हमेशा कहते हैं कि जीसस मुझे अगर तौफीक देगा, तो यीशु मसीह नासरी अगर चाहेगा तो मैं बरकत पाऊंगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, ये ज़रूरी है आज से हम यीशु के कदमों में आ जाएं, अपने आप को यीशु के कदमों में ले आए और अपनी ज़िंदगी को हम ऐसा बनाएं जैसा यीशु चाहता है। फुली तौर पर अपने आप को ले लें यीशु के हाथों में, मुकम्मल तौर पर अपने आप को यीशु के सलीब के नीचे लेकर आए। आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कुछ काम है, ऐसी आदत है, ऐसे कुछ आप काम करते हैं जो मसीह को नहीं पसंद। मसीह चाहता है कि आप अपने अंदर हलीमी और फरोतनी को ले लें, लेकिन बालिगपन की जो अकड़ है वो हमारे अंदर से नहीं निकलती। ये अकड़, ये तकब्बुर, ये गरूर, ये घुमंड, ये अना, ये मसीह को पसंद नहीं। बच्चों का सा दिल बनाए, लेकिन है क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल नहीं करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। तो बथेरे रह जाएंगे। जी हाँ, बथेरे रह जाएंगे। जीसस कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो तुम? जी हाँ, क्या चाहते हो? लोग कहेंगे यीशु मैंने तेरे नाम पर बड़े बड़े मौजज़े किए, मैंने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, मैंने तेरे नाम से मौजज़े किए, मैंने तेरे नाम से ये किया। यीशु कहेगा मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। क्यों जीसस ऐसा कहेगा? क्योंकि उन लोगों ने यीशु के नाम से तो बड़ा कुछ किया, लेकिन यीशु के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी नहीं। उन्होंने अपना दिल बच्चों की तरह नहीं बनाया। आज ज़रूरी है आप और मैं, हम अपना दिल बच्चों की तरह बनाएं, अपने आप को हलीम कर लें, अपने आप को हम्बल बना लें, आजिज़ कर दें, ऐसा कर दें अपने आप को जैसा मसीह चाहता है। जी हाँ, ऐसा कर दें अपने आप को जैसा मसीह चाहता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज ज़रूरी है कि आप और मैं, हम अपने आप को यीशु के हुजूर झुकाएं, झुक जाएं यीशु के हुजूर, और अपने आप को यीशु की सलीब के नीचे लेकर आएं और यीशु से कहें कि जीसस मेरे अंदर से सख्त दिल निकाल दे और गोश्तीन दिल मेरे अंदर भर दे। मेरे अंदर से सख्त दिल को निकाल दे, मेरे अंदर से पत्थर दिल को निकाल और मेरे अंदर गोश्तीन, यीशु अपने बदन का दिल मुझे मेरे अंदर तू बना दे, मेरे अंदर रख दे, मुझे नया दिल दे। जब हम सलीब के नीचे आते हैं तो पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं, सब कुछ नया हो जाता है।
आज अगर आप चाहते हैं सब कुछ नया हो जाए, तो इसके लिए ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आपको मुकम्मल तौर पर यीशु पर इन्हिसार करना है। यीशु पर इन्हिसार करें, जीसस आपको बड़ी बरकत देगा। यीशु आपको छुएगा, यीशु आपको नया बनाएगा, यीशु आपके हालात बदलेगा, जीसस आपकी जिंदगी के अंदर ठहराव पैदा करेगा। शादमानी के पहाड़ आपकी जिंदगी में लग जाएंगे, आपको शादमानी मिलेगी, मायूसियों की तस्वीरें आपकी जिंदगी से जाएंगी। एक बड़ी शादमानी आपकी जिंदगी में खुदा पैदा करेगा। आइए सब कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। क्या आप मसीह के पास आते हैं? पेरेंट्स अपने बच्चों को यीशु के पास इसलिए लेकर आए ताकि यीशु ने छुए। आप भी जब यीशु के पास आएंगे तो जीसस आपको भी छुएंगे, और जीसस जब भी किसी को भी छूते हैं तो वो शख्स सेम नहीं रहता, वो शख्स बदल जाता है। यीशु ने पतरस को छुआ, पतरस मछेरा था, वो आदमगीर बन गया। यीशु ने साउल को छुआ, साउल पौल बन गया, पालूस रसूल बन गया। यीशु ने पतरस मत्ती को छुआ, यीशु की आवाज के अंदर इतनी कुव्वत है। जब यीशु ने मत्ती को बुलाया तो बेसिकली आवाज से मत्ती को छुआ, और मसीह यीशु के पीछे पीछे हो लिया। यीशु आज भी जिन्हें छूता है वो लोग दुनिया के कामयाब लोग बन जाते हैं, वो लोग दुनिया के अनमोल और प्रीशियस लोग बन जाते हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज से आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। कैसे आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, किस दौर से आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अपने आप को संजीदा करें फुली तौर पर। जी हाँ, आप अपने आप को संजीदा करें, अपने आप को ऐसा बनाएं जैसा मसीह चाहता है। जब आप मसीह के कलाम के नीचे आएंगे और मसीह के कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, उस वक्त मसीह आपको छुएगा और आप बाबरकत हो जाएंगे, आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। लिखा है, फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। आपको भी यीशु बरकत देना चाहता है। बच्चों के लिए बरकत, आज के मैसेज का ये मज़मून था, बच्चों के लिए बरकत। यीशु ने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं। हर वो शख्स जिसका दिल बच्चों की तरह बन जाता है, यीशु उसके सर पर हाथ रखता है और उसे छूता है और उसे बरकत देता है। आपको भी जीसस बरकत देना चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, कुछ देर के लिए झुक जाएंगे और कहेंगे, जीसस आज से मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मेरे दिल को छू, मेरी सोच को बदल। मैं अपनी सारी अना का अपने मुंह से इकरार करता हूँ। मुझे चेंज कर, मुझे मुआफ़ कर और अपने लहू से धो और मुझे पाक कर और मुझे चेंज कर और मुझे नई ज़िंदगी दे और मेरे सर पर हाथ रख और मैं अपने आप को तेरी सलीब के नीचे ले आया हूँ। मेरे दिल को बच्चों की तरह बना दे ताकि हमेशा मैं तुझ पर इन्हिसार करती रहूँ, ताकि यीशु तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बरकत दे और मैं आसमानी बरकतों का वारिस बन जाऊँ। आइए आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और हम सब कुछ देर के लिए फुली तौर पर खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए फुली तौर पर झुक जाएंगे और दुआ करेंगे। मेरा ईमान है हर शख्स को खुदा छुएगा और खुदा बरकत देगा। आइए आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक